तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे 69th क्वेश्चन देखो, अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन, can be in equilibrium in two orientation, both equilibriums are stable unstable, can be in equilibrium in two orientations, one stable one unstable, experiences talk whether it is in a field of uniform or non uniform. So देखो हम लोग करंट को लूप में दो जगह रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा स्टेबल अनस्टेबल. ओके, ये तो आपका फैक्टॉइड क्वेश्चन है. फैक्टॉइड मतलब आपको पता रहना चाहिए कि स्टेबल अनस्टेबल क्या होगा. ओके, अभी टॉर्क नेट जीरो होगा. टॉर्क नेट कब जीरो हो सकता है? टॉर्क नेट जीरो तभी हो सकता है जैसे कि एम बी साइन थीटा होगा, मतलब एम बी साइन थीटा. ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल हो तभी, या तो मैग्नेटिक वेक्टर और एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल हो. ये वाला है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, तो आप दो ओरिएंटेशंस में रख सकते हो, वन स्टेबल एंड वन अनस्टेबल. इसमें भी देखो आप कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, मतलब घाई घाई में आप आंसर टिक क्या कर सकते हो, कैन बी स्टेबल इन टू ओरिएंटेशन, फटाक से टिक कर दिया. नहीं, बोथ आर इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल होगा, वो भी देखना पड़ेगा आपको. A long straight wire carries a certain amount of certain current and produces magnetic field of 2 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square, मतलब Tesla. At a perpendicular distance 5 cm from the wire, an electron situated at 5 cm wire moves with a velocity 10 raised to 7 meters towards the wire along the perpendicular to it. The force experienced by the electron is. ओके, देख लो क्या आएगा इसमें. देखो मैंने बोला था जीरो आएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि ये आने वाली है, बट हम लोग देखते हैं इसमें आ सकता है कि नहीं. इसने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस हो रहा है, और देखो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी फॉर एन चार्ज. ओके, क्यू वी क्रॉस बी फॉर एन चार्ज. नाउ क्यू हमें दिया है वन, ये हमें इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज लेना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. नेक्स्ट इज वी बी, देखो हमें दिया है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. देखो अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, वो 5 सेंटीमीटर पे अंदर फील्ड प्रोड्यूस करेगा बी, और v इसका किया है टुवर्ड्स द वायर विथ 10 रेज़ टू 7. टुवर्ड्स द वायर बोला है ना, टुवर्ड्स द वायर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा. तो साइन थीटा इज 90, सॉरी थीटा इज 90, साइन थीटा इज 1. ओके, v कितना है 10 रेज़ टू 7, और आपका b कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, q इज इक्वल टू वी बी आप लगा दोगे सीधे सीधे, तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसमें. ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेट्स सॉल्व इट. 1.6 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे. ओके, और 10 रेज़ टू 7, और ये क्या हो जाएगा, ये 7 को इससे कट करेगा आप, 19 प्लस 4 को 23 माइनस 7 इज नथिंग बट 16. ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 16 न्यूटन. तो ऑप्शन नंबर हो गया सी. यहाँ पे जीरो नहीं हुआ. मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है आने की, तो देखो कि केसेस आ सकते हैं कि नहीं. ये केस कभी आ सकता था जब v और b इन सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा जीरो रहता था, तभी ये फोर्स जीरो आ सकता था. ओके, बट इसमें केस में नहीं है, तो जीरो बोला है, तो मैंने ऐसा नहीं बोला है कि जीरो हर बार ये आंसर जीरो आएगा. मैंने बोला है मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है वो, बट इस केस में नहीं हुआ है. A circular coil ABCD carrying a current I is placed in a uniform magnetic field if the magnetic force on the segment AB is F. A और B के ऊपर the segment AB is F force है उसके magnetic field. The force on the remaining segment would be, the force on the remaining segment BCD. देखो आप ऐसा इसमें ये मेथड मत लगाना कि एक सेगमेंट में F है तो ये तीन सेगमेंट का सिमेट्रिकल बना है तो 3F हो जाएगा, गलत हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है फोर्स ऑन अ लूप इज इक्वल टू जीरो. लूप पे फोर्स जीरो है, अगर इस सेगमेंट पे जीरो है एफ है, तो इन तीनों का मिला के माइनस एफ होना चाहिए, तभी फोर्स ऑन अ लूप जीरो होगा. ओके, फोर्स ऑन अ लूप तभी जीरो होगा, तो इट शुड बी माइनस एफ. तो 71 का बी शुड बी अ ग्रेट आंसर. और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग क्या करेंगे इसके मालूम है, पहली बात तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता. ओके, पहली बात एफ नेट जीरो होना चाहिए, ये पता रहना चाहिए आपको. और आप सिमेट्रिकल नहीं लगा सकते कि आप बोलोगे एक सेगमेंट से एफ आ रहा है तो इसका भी एफ, इसका भी एफ, इसका भी एफ, माइनस 3F ऑपोजिट में, गलत हो जाएगा. एफ लूप शुड बी जीरो, तो इसका अगर एफ है तो पूरे बाकी रिमेनिंग सेगमेंट का माइनस एफ होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 72 वाला. अ करंट कैरिंग लूप इन अ सर्टेन राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग AB. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग AB डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर रहा है. इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC पे फोर्स लग रहा है F, व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन AC पे क्या होगा. सेम क्वेश्चन है. देखो ये इसके पैरेलल है तो इसको कुछ फोर्स नहीं लगाएगा AB सेगमेंट को, तो नेट ये लूप है, एक लूप पे नेट फोर्स होना चाहिए इसका जीरो. तो हमें AB पे सेगमेंट कुछ नहीं है, तो BC का फोर्स शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू F ऑफ, सॉरी BC का फोर्स शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू AC. तो हमें AC निकालना, तो इट शुड बी नेगेटिव ऑफ F. अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली. तो देखो कितने बार पूछा गया, और अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब थोड़ा कंसेप्ट चेक कर रहा है.
Okay, a square loop carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight current carrying conductor and a steady current I1 और इसका I है. The distance from that is D as shown in the figure. The loop will experience a. देखो इस ब्रांच में ये पैरेलल है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. सो ये पैरेलल वायर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो अट्रैक्शन होगा. फिर ये एंटी पैरेलल तो ये रिपल्शन होगा. ओके, फिर ये दो वायर्स के बीच का फोर्स आपस में इस डायरेक्शन में होगा तो ये कैंसिल होकर नेट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में. तो बचा क्या, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन. सो ये वाला देखो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स निकालेंगे, फोर्स होता है BIL, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट I/2πr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. तो इसका r छोटा है मतलब ये फोर्स ज्यादा, मतलब B ज्यादा है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है. तो अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स, सो इट विल प्ले. सो इसमें क्या नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपका, नेट फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा लूप से इधर तक डिस्टेंस है ना, ये रिपल्सिव फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा. तो रिपल्सिव फोर्स तो नेट हो जाएगा आपका नेट अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव. F रिपल्सिव वुड बी अट्रैक्टिव ओनली क्योंकि ये बड़ा है. ओके, माइनस F रिपल्सिव. तो नेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द कंडक्टर क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर लग रहा है. ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा था. Okay, next, a closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section 1.5 into 10 raised to minus 4 meter square current carries a current of 2 ampere. It is suspended through the center and perpendicular to the length, allowing it to turn about the horizontal plane of the uniform magnetic field 5 into 10 raised to minus 2 Tesla, making an angle of 30 degree with the axis of solenoid. The torque on the solenoid is, देखो what will happen, torque क्या होता है m cross b और हमें पता है mb sin theta. ओके, mb sin theta. नाउ हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क मैंने बोला था याद रखने बीना साइन थीटा. तो b हमें दिया है कितना 5 into 10 raised to minus 2. I कितना दिया है 2 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 2000. ओके, और एरिया कितना दिया है 1.5 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर. ये हो गया. अभी आता है साइन थीटा के ऊपर. मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि साइन थीटा एंगल किसके बीच का है. तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड b. ओके, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी क्या है, देखो m होता है इज इक्वल टू I/N/A. मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर, तो इसमें I करंट और n नंबर ऑफ टर्न्स इधर से स्केलर, तो एरिया हो गया वेक्टर. तो इसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड A और B क्या है, ये एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होना चाहिए. तो हमें क्या दिया है वो देखते हैं. इन अ प्लेन यूनिफॉर्म ऑफ दिस इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. लेट्स सी, देखो आपका ये सोलेनॉइड है, इसका एक्सिस ये है. उसने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड अलाउिंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. आपने क्या किया है, इसको थ्रेड से बीच में बांध के इसको लटका दिया सोलेनॉइड को, और ये सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से लटका हुआ है कि क्वेश्चन में दिया 30 डिग्री से. ओके, ये सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से लटका हुआ है कि इसका एक्सिस ये है, ये सोलेनॉइड है. ओके, तो इसका एरिया वेक्टर क्या है, एक सर्कल ले लो तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा. तो आपका B हॉरिजॉन्टल में है, तो A और B का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 30. तो इसमें कुछ 90 माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 30 आ जाएगा. तो आप पूरे इसमें 30 साइन 30 की वैल्यू डाल दोगे. अगर मैं इधर साइन 30 डाल दूँ हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बाकी सब नहीं लिख रहा हूँ वापस. तो लेट्स ये कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 1 2 3. अगर मैं 3 जीरोस इधर माइनस करूँ तो आपका इधर हो जाएगा -1. ओके, तो क्या बचा 5 into 10 raised to minus 2. ये 2 बचा है यहाँ पे, 2 into 1.5 और into 10 raised to minus 1. ये 2 into 10 क्या हो जाएगा 10, और ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1.5 into 10 raised to minus 2. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वुड बी द सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज closely wound solenoid of 2000 turns area of cross section is इतना carries a current 2 ampere suspended through a center. ये सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या मुझे, सेम ही क्वेश्चन है ना, क्या इन लोगों ने रिपीट कर दिया क्या 2010. अच्छा, 2010 का मेंस में ही आया था, प्री में ही आया था. मतलब पहले AIPMT 2 होते थे, AIPMT प्री और मेंस 2 होते थे. आप अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ऐसे 2 होते थे हमारा. तो इसमें देखो सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज, 30 डिग्री 5 into 10 raised to minus 2 और क्या 1.5 एरिया क्रॉस सेक्शन 2000 टन, सब सेम है. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 1.5 into 10 raised to minus 2 डायरेक्टली आ गया. ओके, तो ठीक है, ये आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड लूप PQRS कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन सेगमेंट PS, RS एंड PS, SR एंड RQ
पी एस पे F1, इधर F3, इधर F2 हो गया. तो रिस्पेक्टिवली देन द आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन शोन इन द फिगर. QP पे कितना आएगा? देखो हमें पता है एफ नेट ऑन द लूप इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लूप स्ट्रक्चर है तो एफ नेट 0 आना चाहिए. बट इसमें क्या हो जाएगा, देखो हमें थोड़ा वेक्टरली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, कुछ ऐसा है, तो हमें वेक्टरली देखना पड़ेगा. कैसे? देखो ये F2 जो इधर लग रहा है, ये F2 जो इधर लग रहा है, हम लोग क्या इसको शिफ्ट कर दें क्या इस डायरेक्शन में, और हम लोग मान लेते हैं कि F3 थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसका नेट ले सकते हैं इस डायरेक्शन में F3 माइनस F1. तो दिस और दिस का वेक्टर सम आना चाहिए ये. तो आपका F ऑन QP सेगमेंट जो F आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका और इसका वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये इधर शिफ्ट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर मैं इधर माइनस कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है. तो F2 का स्क्वायर प्लस F3 माइनस F1 का स्क्वायर. क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा था F3 माइनस F1, ऑप्शन में दिख रहा था, तो मैंने ऐसे किया, नहीं तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता था दूसरा कुछ. तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन तो काट ही दोगे. सेकेंड में देखो F3 माइनस ये आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका, तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं. तो 76 का बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. ओके, तो इन सब में से आपको देखने क्या मिल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ लूप इज 0. यही मेन कंसेप्ट यूज है सब जगह. फिर बाकी आता है वो बेसिक मैथ्स वेक्टर्स जो भी यूज कराना चाहे वो करा लेगा. When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field induction B, then the force is non-zero. Force non-zero कब होगा? This implies that force, देखो force पहले हम लोग देख रहे हैं force 0 कब होगा? QVB. Force QVB sin थीटा होता है, QVB sin थीटा, V क्रॉस B होता है, QVB sin थीटा लिख देते हैं इसको. V क्रॉस B हो लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा. VB sin थीटा, ये हो गया आपका पूरा फॉर्म. इसमें sin थीटा 0 कब हो सकता है? sin अगर थीटा हो गया 0 तो ये पूरा FM इज इक्वल टू 0, और थीटा हो गया अगर 180 तो F मैग्नेटिक इज 0. मतलब या तो पैरेलल एंटी पैरेलल है तो 0 होना चाहिए फोर्स. तो इनमें से ऐसे ऑप्शंस निकाल दो जो पैरेलल और एंटी पैरेलल बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोग ने बोला है फोर्स शुड बी नॉन जीरो, हमें नॉन जीरो फोर्स चाहिए. ओके, द एंगल बिटवीन V एंड F में कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90. एनी वैल्यू अदर देन 90 तो मतलब 0 और 180 आ गया ना, उसमें हम लोग ले सकते हो, इसमें 0 हो सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली. एंगल बिटवीन F एंड B कैन बी एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180. दिस इज द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि 0 और 180 को छोड़ दोगे तो बाकी कोई भी एंगल में फेंको आपका फोर्स 0 होगा नहीं. एंगल बिटवीन V एंड B भी कैन इज इधर 0 और 180 तो आपका F मैग्नेटिक 0 आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं. एंगल बिटवीन V एंड B इज नेसेसरीली 90, नो. तो इसका 77 का सबसे अच्छा आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि उसने बोला है 0 और 180 को छोड़ के कोई भी एंगल होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा नॉन जीरो. तो दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं. A very long straight wire carries a current I. Okay, at an instant where charge Q at point P has a velocity V as shown in the figure, the force on the charge is. Force on the charge का डायरेक्शन बताना है हमें. इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड. इसका इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B. तो V से Q की तरफ क्रॉस कर दो, इट इज अलॉन्ग OY. इट इज अलॉन्ग OY. तो 78 का क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. डायरेक्शन खाली बताना था, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो डायरेक्शन बता दोगे. Now, a particle having a charge Q moves in a velocity v through a region in which both electric field and magnetic field are given. The force on the particle is. ये लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है क्या? लॉरेंस फोर्स क्या बोलते हैं? अगर दोनों फोर्स है तो दोनों ये हो जाएंगे. दोनों अगर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल वुड बी F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक. F इलेक्ट्रिक हमें पता है Q इंटू E प्लस F मैग्नेटिक इज Q इंटू V क्रॉस B. ये लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट है. तो ये ऐसा फॉर्मूला आपको कहाँ दिख रहा है? QE प्लस Q B क्रॉस V बोलते हैं वेक्टरली. वेक्टर भी दिया है तो ये गलत हो गया. V क्रॉस B आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी. आप ऑप्शन नंबर इसने 1 दिया इसीलिए ताकि बच्चे लोग को क्या रहता है ना, घाई रहता है एक क्वेश्चन फटाफट करने का, एक स्ट्रेन रहता है ना 1 मिनट में क्वेश्चन करना, बट उस चक्कर में आप गलत क्वेश्चन कर देते हो. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट हो भैया. ओके, two long parallel wires at a distance of 1 meter. Both of them carry 1 ampere current. The net force of attraction per unit length between the two wires is. Okay. वैसे तो ये याद रहेगा तो भी चलेगा, पर हम लोग डिराइव कर रहे थे. सब कितना याद करेंगे? बहुत सारे कम चीज़ें हैं क्या याद करने. बायो में इतना सारा याद करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतना सारे एक्सेप्शन है विदाउट लॉजिक. तो देखो क्या बोला है, 2 वायर्स है, कैरी 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एक ही होगा. तो हम लोग कोई भी एक निकाल देते. बी ऑफ हम लोग फोर्स ऑन वायर निकालते हैं 1 ड्यू टू 2. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 आएगा, करंट ड्यू टू 1 एंड लेंथ ऑफ 1. पर यूनिट लेंथ निकालना तो इसको लेंथ को इधर ले लो, तो आ जाएगा B2I1.
इस वायर की वजह से इधर क्या आ जाएगा, ये क्योंकि लॉन्ग पैरेलल वायर से बोले तो हम लोग इन्फिनाइट वायर लेंगे, 2 पाई डी इंटू आई वन और आई। ओके, करंट कितना है 1 एम्पियर, तो करंट इज 1 एम्पियर, तो ये 1 हो जाएगा, इसको छोड़ो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 2 पाई इंटू डी कितना दिया है आपका 1 मीटर, इससे ये गया, ये आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 10⁻⁷ वुड बी द आंसर ओवर हियर, तो 80 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अ कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड electric current is placed in a uniform magnetic field, then torque is produced, EMF is produced, A and B are correct, none of this is correct। तो इसमें क्या होगा, कॉइल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, करंट प्रोड्यूसिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क ही प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का कुछ बोला है, नहीं बोला इसमें। ईएमएफ हम लोग ईएमआई चैप्टर में पढ़ते हैं एक्चुअली, जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या तो चेंजिंग, अगर चेंजिंग करंट रहेगा आई डी आई बाई डी टी रहेगा तो ऑब्वियसली डी बी बाई डी टी हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। बट इस केस में कुछ बोला नहीं है, कैरिंग अ करंट इज प्लेस्ड बोला है, सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल आप डालोगे तो आपका नॉर्मल मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन हो गया, तो वो आ जाएगा टॉर्क। बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें पता है कि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पीआईक्यू मैग्नेटिज्म के चैप्टर का कर रहे हैं, बट एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन नहीं आया रहेगा। फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि इसने बोला नहीं है कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि वो चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग हो रहा रहता तो बोलता था, नहीं बोला है तो हम लोग स्टडी मानेंगे, स्टडी मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगेगा, नो ईएमएफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay, a straight wire of the length 0.5 meter and carrying a current of 1.2 ampere is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of a wire. The force on the wire is. ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि F इज इक्वल टू बी आई एल होता है। B कितना दिया है 2 टेस्ला, I कितना दिया आपको 0.5 मीटर और ये दिया 1.2। ओके, ये आ जाएगा, आपको करोगे तो 1 आ जाएगा, 1.2 न्यूटन, मतलब इतना फोर्स लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो भैया। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसने परपेंडिकुलर दे ही दिया है, तो मतलब बी आई एल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तभी आप लगा सकते हो। तो आप जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये।